नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिलीप इंजीनियरिंग में। आज हम आपको ड्राइंग पढ़ने से लेकर जॉब को तैयार करने तक की फुल वीडियो दिखाएंगे, जिसमें कि हम ड्राइंग के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि ड्राइंग किस तरह पढ़ी जाती है, कैसे मेजरमेंट निकाला जाता है, इन सब चीज़ की जानकारी आपको देंगे। ये आज हमारे पास एक ड्राइंग आई है, कंसोलिडेशन। दोस्तों ये एक जॉब है जो कि 5 हिस्सों में बना हुआ है। ये इसका बेस है। पहला हिस्सा इसका यही है दोस्तों। दूसरा हिस्सा इसका ये है, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह करके। तीसरा हिस्सा इसका ये है दोस्तों। जो चौथा हिस्सा है इसका दोस्तों वो ये है। और पांचवा हिस्सा इसका ये रिंग है जो इसके आउटर पे बैठेगा पूरे पे चारों तरफ। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसकी ड्राइंग को। इससे पहले अगर दोस्तों हमारे आप YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जो है इसका ये बेस जो है नीचे का, ये जो आप देख रहे हैं, इसका मेज़रमेंट इन्होंने दे रखा है दोस्तों 135 mm। और इसकी जो हाइट दे रखी है यहाँ से, इस बेस से लेकर के इससे यहाँ तक की दोस्तों, इसकी हाइट दे रखी है इन्होंने 30 mm। यानी कि 135 mm इसकी जो है चौड़ाई है और 30 mm इसकी मोटाई है। आप इसको हाइट भी कह सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इस वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ और ड्राइंग पढ़ने की बारीकियों को समझें। सबसे पहले हमने इसका ये बेस लिया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है दोस्तों ये 30 mm है और इसके जो चौड़ाई है वो 135 mm है। तो दोस्तों इसके लिए हमने सबसे पहले इसका ये फेस किया और इसकी आउटर पे हमने कट लगाया। उसके बाद हमने इसका ये लंबाई निकाली। दोस्तों सबसे पहले हमने इसका यही पीस बनाया है। हमने यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाला है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसका ये 12 साइज़ दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक इसका दोस्तों ये 3 mm साइज़ दे रखा है। अगर हम इसकी यहाँ से ये डिस्टेंस देखें तो ये 65 mm है। और दोस्तों अगर हम यहाँ से इसकी यहाँ तक डिस्टेंस देखेंगे तो ये जो ऊपर की ड्राइंग में जो आपकी इसकी एक्चुअल ओरिजिनल ड्राइंग है उसमें ये साइज़ इसका 80 mm दिया हुआ है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये जो साइज़ दे रखा है दोस्तों इन्होंने, इसमें ये 135 दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस जो है 30 mm दे रखा है। अगर आप इसकी टोटल लंबाई देखेंगे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो ये 70 mm है, जिसमें कि यहाँ से और ये जो साइज़ दे रखा है इन्होंने 65 दे रखा है हमें। ये साइज़ ये 65 है। ये जो डीप है हमारी यहाँ से इसकी ये ऊंचाई ये 12 mm दे रखी है दोस्तों। और उसके बाद ये हिस्सा यहाँ से बना हुआ है दोस्तों। ये अगर आप ये देख पा रहे होंगे ठीक से, थोड़ा कैमरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। ये साइज़ जो है इन्होंने, अगर आप यहाँ से मेज़रमेंट करेंगे इसका, इसके लग के देखेंगे तो ये साइज़ इसका 80 दे रखा है। तो ये साइज़ हमारा 80 बनेगा। और इसकी जो डीप बनेगी यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी 3 mm रहेगी। तो 12 mm ये हो गया और 3 mm ये हो गया। लगभग 15 mm इसके साइज़ को करेंगे। पहले दोस्तों हम इसका यहाँ ये वाला बोर करेंगे। ये बोर होगा हमारा 65 mm और इसकी यहाँ से गहराई रखेंगे हम इसकी पहले 15 mm। उसके बाद हम इसमें 80 mm वाला बोर करेंगे जो 3 mm गहरे तक होना है, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब ये इसका एक पोर्शन आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं। ये इन्होंने एक सीट दे रखी है। ये साइज़ इन्होंने यहाँ से 5 और ये भी साइज़ 5 दे रखा है।
यानी कि 30 में से अगर हम इसे यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ से यहाँ तक का साइज़ 25 हो जाएगा। और यहाँ से ये गहराई भी हमें 5 mm करनी है। अगर इसका साइज़ 135 mm है, 5 mm इधर से और 5 mm हम इधर से घटाएंगे तो ये इसका जो बीच का साइज़ होएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 125 mm आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका ए पोजीशन जो है, पहला पार्ट इसका आप समझ गए होंगे। अब हम आप आते हैं इसके बी पार्ट पे, ये बीच वाला साइज़। दोस्तों अब हम इसका ये साइज़ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ये साइज़ इस पीस का। अब इसका बीच का हिस्सा जो ये है ये 60 mm दे रखी है इसका डिस्टेंस, और ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है दोस्तों ये 20 mm है। दोस्तों ये साइज़ जो हमारा मेन इसका सबसे पहला साइज़ ये वाला, ये साइज़ हमारा 80 बनेगा दोस्तों। पहले हम इसका जो इसमें रॉड पकड़ेंगे उसमें सबसे पहला साइज़ हमारा ये 80 बनेगा। इसमें टोटल साइज़ हमने इसका 80 बना लिया। उसके बाद हमें ये वाला साइज़ बनाना है। ये दोस्तों जैसे आप ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा 35 दिखा रखा है इन्होंने। अगर ये 35 है यहाँ से यहाँ तक, ये 12 हो गया, ये 12 24, ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा ये 20 है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये हिस्सा जो है इसका लंबा है और ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का छोटा है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। अब 12 और 12 24, और अगर हम 35 में से 24 घटाएंगे तो दोस्तों ये 11 बचेगा हमारा। तो ये जो पीस हम बना रहे हैं, ये जो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की 20 mm है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी गहराई होगी, ये जो है हमारी ये यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई होगी दोस्तों ये हमारी 11 mm होगी। और अगर ये जैसे अभी आप ड्राइंग में देख रहे होंगे, ये पिलर जो हमारा जो ये डिस्टेंस दिखा रखा है ये 8 mm है दोस्तों। और ये इधर भी इन्होंने ये 8 ही है। तो अगर 60 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 68 हो गया। और ऐसे ही अगर हम इसे यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये 68, और अगर इसको दोनों तरफ बराबर करेंगे तो ये 68 और 8 76। तो इसका हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक का साइज़ निकलेगा दोस्तों ये 76 mm निकलेगा। और अगर हम इसमें से अब ये दोनों बराबर हैं, अब ये 8 mm है, अगर इसका हम आधा करेंगे यहाँ से ये यहाँ तक का, तो ये 4 mm इधर से कट जाएगा दोस्तों, 4 mm इधर से, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक का जो हमारा साइज़ बनेगा 11 mm तक, ये 68 mm बनेगा, 68 mm। यहाँ तक ड्राइंग समझ में होंगे दोस्तों। अब आते हैं हम इसके ये वाले पोर्शन पे। ये साइज़ हमने 21 बनाया था। अब ये यहाँ से हमारा जो यहाँ तक का साइज़ बचेगा दोस्तों इसमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 11 हो गया है, तो आगे जो है हमारा ये 9 mm बचा है। तो दोस्तों आप यहाँ तक की ड्राइंग समझ गए होंगे कि ये वाला साइज़ यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो है 68 बनेगा। ये गहराई हमारी 11 बनेगी। और यहाँ से जो ये डिस्टेंस यहाँ तक का दिखा रखा है दोस्तों ये 7 mm रहेगा हमारा। अब ये 11 mm यहाँ से यहाँ तक है और 7 ही है, यानी कि 18 mm ये हो गया। तो जो हमारी ये 80 mm जो वाला जो ये साइज़ बना हुआ है यहाँ पर, ये आप स्टेप देख रहे होंगे, ये इस तरह ये हमारा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 2 mm रहेगा दोस्तों। ये हमारी ये वाली ड्राइंग जो है दोस्तों, ये वाला पोर्शन इसका क्लियर हो गया है। ये साइज़ इन्होंने यहाँ पर 80 दिखा रखा था, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का बन गया। आप यहाँ तक की ड्राइंग समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम इसके ये ऊपर वाले साइज़ पे चलते हैं। इसके लिए भी हमने एक गोल रोड ली है। इसमें क्या है दोस्तों कि ये साइज़ हमारा 35 mm दिखा रखा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें सेम साइज़ बनेगा दोस्तों। इसमें पहले हमने जो है इसका डिस्टेंस जो हमने यहाँ तक निकाला था, इसका भी दोस्तों साइज़ 68 mm बनेगा 11 mm तक। और जो यहाँ से यहाँ तक का साइज़ है ये 76 mm होएगा। ये यहाँ से यहाँ तक इन्होंने जो बोर दिखा रखा है इसका 60 mm साइज़ बनेगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसकी यहाँ से यहाँ तक की गहराई देखेंगे दोस्तों तो ये इन्होंने यहाँ पर 8 mm दिखा रखी है, ये 8 mm दिखा रखी है। तो अगर हम 35 में से 8 घटा देंगे दोस्तों, अगर दोस्तों हम यहाँ से 35 में से यहाँ से 8 घटा देंगे इसको, तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस बचेगा ये हमारा 27 mm बनेगा। यानी कि यहाँ से जब हम इसकी टर्निंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमें 27 mm तक जो है साइज़ 76 mm रखना पड़ेगा, यानी कि 76 mm।
यहाँ तक की ड्राइंग जो है मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। और ये साइज़ हमारा जो है ये 8 mm रखना है, जो इसकी कॉलर रहेगी। अब आ जाते हैं हम इसके बोर पे। तो दोस्तों जो इसका बोर होगा वो होगा हमारा 60 mm। और ये जो आप जैसे ये पोर्शन देख रहे होंगे, ये इन्होंने एल दिखा रखा है यहाँ पर कॉलर में। तो ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों जो साइज़ हमने इसका बनाया था 68 mm, 68 mm बनेगा, और वो भी 11 mm तक बनेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ होगा हमारा दोस्तों, ये जो साइज़ यहाँ से यहाँ तक का हम दिखा रहे हैं, ये साइज़ हमारा, इसमें से अगर हम 35 में से 11 घटा देंगे तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का साइज़ जो है 24 बच जाएगा। ये 11 हो गया, तो हमारी टोटल डिस्टेंस जो इसका हो गया यहाँ से यहाँ तक का 35 हो गया। उसके बाद हम इस हिस्से पर आ जाते हैं दोस्तों। ये हिस्सा जो हमारा ये दिखा रखा है इन्होंने 69.8 mm इंटू 12। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या करा कि एक गोल प्लेट ले ली, जिसका आउटर जो है हमने 69.8 रख दिया, और उसकी मोटाई रख दी हमने 12 mm। उसके बाद हमने ये एक चूल निकाल लिया इसमें, जिसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने जो है 15 mm रख ली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 15 mm रखी, और इसमें दोस्तों ये एक आर बिठाया है हमने, जिसमें एक हमारी 12 mm की राउंड में गोली आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कि ये ड्राइंग समझ में आ गई होगी। अब हम इसके ये चीज़ दिखा रखा है, ये इसको चारों तरफ से राउंड करने के लिए, ढकने के लिए इसका एक ओ रिंग बना रखा है इन्होंने। इसमें क्या करा कि हमने एक पाइप ले लिया, जिसकी थिकनेस हमने यहाँ से यहाँ तक की 5 mm रख दी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका, ये दोस्तों हमने रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ रखा है वो हमने 40 mm रखा है दोस्तों। इसका अंदर से यहाँ तक का बोर अगर 135 में से हम 10 mm घटा देंगे तो यहाँ से और यहाँ तक का बोर जो है हमारा 125 हो जाएगा। बाहर से बाहर ये 135 है। यहाँ से जो इसकी हाइट है दोस्तों, ये जो है हाइट इसकी 40 mm है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ड्राइंग समझ में आ गई होगी। इसमें वैसे खोल के सारे साइज़ दे रखे हैं। एक चीज़ और रह गई दोस्तों, इसमें ये यहाँ पर एक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, ये ओ रिंग है 2 mm का दोस्तों। ये इस ऊपर और नीचे दोनों पीसों में एक रबड़ आएगी, जिसको हम ओ रिंग बोलते हैं। ये लीक करने की, जैसे कोई चीज़ अगर लीक ना हो हवा वगैरह, तो उसके लिए ये इन्होंने इसमें दे रखा, क्योंकि बहुत बारीक स्टॉप है। पॉइंट दिखा रखा, जैसे कि इन्होंने देख रखा ओ रिंग 2 mm। तो इसमें ये एक 2 mm का एक ये ग्रुप गोल आ जाएगा, आधा इसमें आएगा और आधा इसमें आएगा ये दोस्तों। उसके बाद इन्होंने इसमें यहाँ से ये बोल्ट दिखा रखे हैं ड्राइंग में, ये क्लैंपिंग स्क्रू। यहाँ से हम इसके डिस्टेंस नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। दोस्तों इन्होंने जो है ये जो 2 स्क्रू लगाने हैं, इसमें ये 3 8 के, इसके बारे में इन्होंने डिस्टेंस दिखाए न कहा। ये हमें अपनी पीस के हिसाब से निकालना पड़ेगा, जो इसका ओ रिंग बनेगा ये पूरे उसका पीस का, उसके हिसाब से ये निकालना पड़ेगा। तो इसमें 3 लगेंगे, 2 ये दिखा रखे हैं और एक और लगेगा, ये 3 लगते हैं इसमें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ड्राइंग समझ में आ गई होगी। एक इसके हमने ये मैनुअल हाथ से बना ली थी, इसकी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी हो गई दोस्तों, काम कर करके इसमें बार बार हाथ लग रहे थे। ये हमने इसमें साइज लिखा A B C D और E, पहला पार्ट है दोस्तों, ये दूसरा है, ये C हमने दिखा दिया आपको बना के, फिर ये D ये अलग है बिल्कुल, और फिर ये E इसका ओ रिंग। जैसे कि दोस्तों हमने दिखाया था पहला पीस ये है, तो हम इसको जो हमने पीस बना लिया हम उसे दिखाते हैं आपको। पहले ये इस तरह से था दोस्तों। तो इसका पहला पीस दोस्तों हमारे पास ये है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ये हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये इसमें एक स्टेप। ये 80 mm डाया है दोस्तों इसका। ये जो आप डाया देख रहे हैं, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक डीप जो है दोस्तों, ये 2 mm 3 mm है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 80 mm है। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो बोर है इसका,
ये हमने 65 mm लिया है दोस्तों, जो कि यहाँ से और यहाँ तक 12 mm है दोस्तों। उसके बाद इसका जो आउटर निकाला है साइज़, वो इसका 135 mm है। इसका ये जो आप देख रहे होंगे, ये जिसके बारे में हम बता रहे थे, रिंग ओ रिंग, इसका साइज़ जो हमने लिया 125 mm। अगर हम इसे यहाँ से और यहाँ तक की गहराई नापेंगे तो ये 5 mm डिस्टेंस दिखाई देगा हमें। 30 mm इसकी थिकनेस हो गई ये वाली दोस्तों। पहला पीस इसका ये हो गया। एक ड्राइंग आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम आपको इसका ये पीस दिखाते हैं। ये वाली ड्राइंग, ये पीस दिखाते हैं, ये हमने बनाया है दोस्तों। ये कुछ इस तरह है दोस्तों, अगर आप समझ रहे होंगे। ये देखिएगा, अगर आप इसे इस तरह करके समझेंगे तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, अगर आप इसे यहाँ देख पा रहे होंगे, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये बना हुआ दोस्तों। ये दूसरा पीस ये हो गया दोस्तों। अब तीसरा पीस जो है दोस्तों हमारा, तीसरा पीस हमारा ये है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। इसे अगर दोस्तों देखते हैं ड्राइंग के नज़रिए से, तो ये पीस आपको, ये वाला पीस है ये, अगर आप ये देख रहे होंगे, अगर जैसे हमने हाथ से ड्राइंग बनाई हुई है दोस्तों, उसमें ये पीस आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये हिस्सा ऐसे, ये आप देख रहे होंगे। अगर आप इस ड्राइंग को देख पा रहे होंगे ठीक से, वैसे कोशिश कर रहे हैं हम दिखाने की आपको। ये जो डिस्टेंस दिखा रखा है यहाँ से यहाँ तक का, ये सब कुछ ये इस तरह है। ये आपको इस तरह दिखा रखा है ड्राइंग में। ये इसका ग्रुप है, ये इसका बोर है, ये आउटर इसका 76 mm है दोस्तों। ये बोर इसका 68 mm है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की गहराई जो है 11 mm है। यहाँ से इसकी और यहाँ तक की गहराई जो है ये 27 mm है। ये यहाँ से ये जो है दोस्तों ये 8 mm है, और टोटल लंबाई जो है इसकी 35 mm है। ये इसका तीसरा हिस्सा है दोस्तों, ये भी पूरा हो गया दोस्तों। अब हम आपके इस रिंग को दिखाएंगे। 125 mm अंदर से है, ये 135 mm बाहर से, यानी कि जो इसकी ये थिकनेस यहाँ से यहाँ तक की हो गई, ये 5 mm आ जाएगी दोस्तों। ये कुछ इस तरह से है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे ठीक से। ये इस तरह है ड्राइंग दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है ये हमारे पास ये हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक। ये अगर आप ये मैनुअल ड्राइंग जो हमने बनाई है हाथ से, उसमें ये हिस्सा ये दिखाई दे रहा है। ये हिस्सा कुछ इस तरह है दोस्तों, इसमें ड्राइंग में दिखाया गया है। अगर यहाँ रख के देखें, दूसरी ड्राइंग इसकी ये है दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे हो ड्राइंग देख करके। अब हम इसे आपको असेंबल करके दिखाते हैं पूरे को। सबसे पहले दोस्तों हमारा ये बेस इसका, उसके बाद हमारा ये इसके दूसरा हिस्सा, उसके बाद हमारा दोस्तों ये इस तरह आएगा इस पर। अगर आप ड्राइंग में देख पा रहे होंगे, ये उल्टा रखा हुआ है इसके ऊपर। ये हिस्सा, इसमें मेल फीमेल बैठ जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों ये इसका चौथा हिस्सा है, 68 पॉइंट हो। ये इसके अंदर, ये आप देख रहे होंगे, इसके अंदर ये बिल्कुल सही बना हुआ है। ये इसके अंदर चलेगा दोस्तों। ये इसका, और ये जो हमने इसका रिंग बनाया था दोस्तों, ये इस तरह इस पर बैठ जाएगा। इस तरह ये हमारा पूरा जॉब दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे,
तो ये पूरा जॉब हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ये आप अगर देख रहे होंगे, ये देखिए इसके ये सारे हिस्से अलग अलग हो गए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो पूरी हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो से संबंधित दोस्तों कोई भी प्रश्न हो आपका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अच्छा दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपको इसी तरह ही किसी दूसरी वीडियो में। नमस्कार।